आज हम मैकेलवी स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक छोटा सा पार्ट है उनको समझने का। डिटेल्ड आपको कोर्स में इसके बारे में बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा देती हूँ ताकि आपको और बेटरली चीज़ें समझ आए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। एनार्की, एनार्की एक्चुअली गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं होती है। एनार्की का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं, लालच है, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी होता है जहाँ पे कुछ गिने चुने जो लोग हैं, प्रिविलेज्ड या इलाइट है, वो क्या है। एंड देन आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का सिंपल मतलब होता है आप गवर्नमेंट, जिस मर्जी गवर्नमेंट से आप राजा बने हैं या आप रूलर बने हैं, बट आप खुद में क्या होते हैं, कठोर राजा बन जाते हैं, एक क्रूर राजा बन जाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल हिटलर भी ले सकते हैं, स्टालिन भी ले सकते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अब यूनियन में अलग पावर्स अपने होंगे और स्टेट के पास अपने पावर्स होंगे। रिपब्लिकन मीन्स जहाँ पे कोई भी हेरिडिटी रूल नहीं है, लोग अपने रूलर को चुनते हैं और जो पावर्स है वो लोगों के पास होते हैं। दूसरा है आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है रूल इज गुड और डाइटी। रूलर कौन रूल कर रहा है, यहाँ पे हम किसी गॉड के थ्रू या कोई देवता के थ्रू, मीन्स या तो उनकी कोई स्क्रिप्ट है या उनकी कुछ बातें हैं जो जिन पे चल के हम क्या करते हैं, रूल करते हैं। उसके बाद है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक्चुअली एक फिलोसफी है जहाँ पे हम सोचते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए चीज़ों की, और मार्केट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो मार्केट को हमें फ्री छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। कम्युनिज्म का मतलब होता है पब्लिक ऑनरशिप, क्लासलेस सोसाइटी। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है वियतनाम। अगर आपको स्ट्रांगली देखना है कि कम्युनिज्म किस कंट्री में है आज के टाइम पे, आप चाइना एक एग्जाम्पल ले सकते हो, बट वहाँ पे कम्युनिज्म गुड सेंस में नहीं है, बहुत स्ट्रांग और थोड़ा सा क्रूअल है। सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही जगह से कार्ल मार्क्स के थ्रू आए, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। कम्युनिज्म का मतलब होता है आप रूल इम्पोज कर सकते हो स्ट्रांगली भी और एकदम सडन भी, बट सोशलिज्म चाहती है कि ग्रेजुअल चेंजेस आए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए। हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज करके और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके बेटर सोसाइटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती है जहाँ पे हर एक चीज़ कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। बट आपको फिर भी समझना है, जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ते हैं उसने गवर्नमेंट्स को कैसे डिवाइड किया है और वो किस गवर्नमेंट को कैसे रिगार्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लाटो, इनके मतलब के हिसाब से डेमोक्रेसी का कुछ और मतलब था, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से नहीं। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे कोई फैमिली, रॉयल फैमिली का रूल हो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एब्सोल्यूट मीन्स जहाँ पे एक बंदा रूल करता है, राजा बनता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी रोल प्ले करता है और जो मोनार्क होता है वो रॉयल फैमिली का होता है, फॉर एग्जाम्पल यूके। सो विल स्टार्ट विद मैकेलवी। मैकेलवी का जो टाइम था वो रेनाइंसिस का टाइम था। रेनाइंसिस का मतलब होता है जब रिवाइवल हो नॉलेज का। मैंने शायद आपको ये टर्म पहले भी समझाई थी। इसका मतलब होता है जब हम चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, जो हम पुरानी टर्म्स हैं उनको छोड़ रहे हैं और साइंटिफिक विजनरी पे आ रहे हैं, चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें इटली में बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इटली को क्या माना जाता है, इसको समटाइम्स वी रिगार्ड इट एज इटालियन रिनाइंसिस, ठीक है। मैकेलवी फ्लोरेंस में पैदा हुए थे, ठीक है। और उस टाइम पे चीज़ें बहुत ही ख़राब थी और मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो गया था इटली का पार्ट्स में, ठीक है। इसलिए उनको चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स कहा जाता है, बिकॉज उनके टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। आपको कभी भी किसी थिंकर को समझने से पहले उनका टाइम पीरियड समझना थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर उनकी आइडियोलॉजी ऐसी हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उन्होंने इटली का पूरा ब्रेकडाउन देखा है। लाइक उनके जन्म से पहले इटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं थी, और उनका एक सपना था, वो इटली को फिर से वापस से यूनाइटेड देखना चाहते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे, ठीक है। उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंसेस किस चीज़ के थे। पहला तो ये कि इटली का ब्रेकडाउन उनके लिए मतलब बहुत मतलब सैड पार्ट था, ठीक है। दूसरा, मोनार्की वहाँ से ख़त्म होती है, ठीक है। और उनकी लाइफ के खुद के भी फ्रस्ट्रेशंस थे कि जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो एक
पॉलिटिशियन के रूप में उभर नहीं पाए। वहाँ पे मेडिसी फैमिली का रूल ब्रेक डाउन हुआ, नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उनकी जो बुक है दैट इज़ अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, उन्होंने बहुत सारे पोइम्स लिखी है, पोइट्रीज लिखी है, बुक्स लिखी है, लेकिन उन कुछ फेमस बुक्स हैं उनमें से क्या, प्रिंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिंस एक ऐसी बुक है जो डेडिकेटेड की गई है स्टेट क्राफ्ट को। मतलब क्या है इसका, एक हुनर कि आपको स्टेट को कैसे चलाना है। जैसे चाणक्य इन इंडिया, उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र जो उन्होंने दी है अपने राजा के लिए, वो भी एक ऐसी बुक है जो आपको सिखाती है आपको रूल करना कैसे है। ये लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक राजा को बता रहे हैं कि रूल करना कैसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और बात समझना, ये किस राजा को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, एक नए राजा को। क्योंकि जो हेरिडिटी राजा बनता है उसको तो ऑलरेडी चीज़ें उसकी अ, पता है, फैमिली में उसने ये चीज़ें देखी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्पायर को भी नहीं। ये उस राजा के लिए ये सब चीज़ें डेडिकेटेड है जो अभी अभी राजा बने हैं, ताकि वो समझे और ईजिली राज कर पाए। ये कहते हैं कॉमन पीपल के लिए कि कीप देम सेटिस्फाइड सर्टिफाइड, स्टूपिड ही उनको रखो और सेटिस्फाइड रखो। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आपने देखा होगा, रिलेट कीजिए चीज़ों को एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द थिंग्स। ठीक है, आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा जो बेचारे जिनके पास खाना ही नहीं है, जिनको प्रॉपर चीज़ें ही नहीं मिल रही है, शटर ही नहीं है, क्या आपको लगता है वो गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोचेंगे? जब उनके पास खाना ही नहीं है तो वो एजुकेशन के बारे में कैसे सोचेंगे? ठीक है, तो इनका मानना था आप अपनी जो कॉमन पब्लिक है उनको उस सिचुएशन में रखो कि वो सोच ही नहीं पाए कि गवर्नमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, देन आपका बुक्स उनकी जो इम्पोर्टेंट थी, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्स ऑन लिवी एंड प्रिंस। ठीक है, दीज बुक्स आर ट्रीटीज ऑन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट अ थ्योरी ऑफ द स्टेट। वो एक हुनर है, स्किल सिखा रहे गवर्नमेंट कैसे चलानी है। ठीक है, किस तरीके से और कैसे फ्लोरिश करना है, कैसे प्रॉस्पर करना है। ठीक है, वो एक थ्योरिस्ट नहीं, एक रियलिस्टिक है, रियलिस्ट एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड। आप अगर मैकेलवी को अच्छे से रूटली समझ जाते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपको जो सबसे बिगनिंग या इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट, ये इन्हीं लोगों के से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो पहली फिलोसफी इंटरनेशनल रिलेशंस में आती है वो रियलिज्म आती है। रियलिज्म इन्फेसिस देती है रियल चीज़ों में, प्रैक्टिकलिटी पे। आइडियलिस्ट्स देते हैं व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। रियलिस्टिक लोग कहते हैं अभी कैसा है, और वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सामने लाएंगे। ठीक है, पहले इनके जो मेथड्स थे वो भी हिस्टोरिकल थे, प्रैक्टिकल थे, साइंटिफिक थे। चीज़ों को देखा, समझा और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इनका यहाँ पे है एक कोट, फॉर्चून इज द आर्बिटर ऑफ हाफ ऑफ द एक्शंस, द अदर हाफ रिमेनिंग इन योर हैंड्स। ठीक है, किस्मत, एक राजा को ये चीज समझनी है कि किस्मत आधा ही कर सकती है, कुछ अच्छा बुरा या सही गलत, अगला आधा हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन होती है, आप पढ़ने में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, फिर सडनली एग्जाम्स आ जाते हैं, आप कहते हैं टाइम कम हो गया, इट्स योर मिस्टेक। किस्मत ने तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया था ना इस चीज़ का, बट आप उसको कैसे लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैकेलवी स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेलवी का जो स्टेट था वो खुद में ही पूरा था, लेकिन जब आप महात्मा गांधी को समझते हैं, उनके हिसाब से मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, जरिया, आप कैसे किसी चीज़ को अचीव करते हैं, जरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, गांधी के हिसाब से सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पे चलना है। बट मैकेलवी के हिसाब से जो उनकी स्टेट है वो खुद में ही एंड है। ठीक है, आप कोई भी जरिया लेके अगर अपनी स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट को प्रॉस्पेरस बनाते हैं, बेटर बनाते हैं, मतलब नहीं है आपका एंड अच्छा होना चाहिए। इनके हिसाब से एंड जस्टिफाइज द मीन्स। आपका अगर एंड अच्छा है तो आपके जो जरिए थे, मीन्स थे, तरीके थे, वो खुद ही जस्टिफाई हो जाएंगे। रूलर शुड बी वर्चुअस, वो उनमें नॉलेज होनी चाहिए और गुण होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। प्रिंस में क्वालिटीज बहुत होनी चाहिए, फॉक्स की भी एंड लॉइन की भी। मतलब अगर वो सिर्फ ब्रेव है तो उसको कोई आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, और अगर वो सिर्फ चालाक और ब्रेव नहीं है
तो भी उसको कोई अच्छे से हरा सकता है। तो उसमें दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कब कौन सी क्वालिटी को यूज़ करना है, कब चालाकी से काम लेना है और कब ब्रेवली काम लेना है। मैकेलवी मैकेलवीज मेन प्रॉब्लम वाज टू सिक्योर द यूनिफिकेशन ऑफ होल पेनिनसुला। मैंने पहले भी आपको बताया कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या था, वो चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, फिर से यूनाइट हो उनकी गवर्नमेंट, और एक ऑर्डर मेंटेन हो। और आपको फॉरेन एग्रेशन के लिए पहले से ही क्या होना चाहिए, प्रिपेयर। नॉर्मल डेज में भी आपको हमेशा से अपने नेबर्स से क्या करना है, स्ट्रांगली आर्मी स्ट्रांग रखनी है और वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। इट कैन बी कॉल्ड साइंटिफिक बिकॉज इस एम्पिरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल मीन्स होता है साइंटिफिक अप्रोच, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, अच्छे से देखते हो, फिर उन पे कोई राय अपनी, मतलब उनको प्रैक्टिकली आप देखते हो उसके बाद। बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन डील विद वट मीन्स अभी क्या है, ना कि क्या होना चाहिए और क्या होगा। और लॉ ऑफ नेचर नहीं, लॉ ऑफ गॉड नहीं। वो अपने टाइम के पहले कैसे थिंकर थे जिन्होंने रिलीजन को साइड पे रख के चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की, इसलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी बोला जाता है और फर्स्ट सेक्युलर थिंकर भी। ठीक है। मैकेलवी थ्योरी ऑन ह्यूमन मोटिव्स, उनका यहाँ पे मानना जो इंसान का एक बेसिक नेचर है ना, बहुत क्रूअल है। ठीक है। इंसान बाय नेचर अच्छे नहीं होते हैं, उनको सिर्फ अपने सेल्फिश चीज़ों की पता है, क्रुएलिटी की पता है। ठीक है। और सिर्फ अपने से रिलेटेड चीज़ें पता है। और रूलर हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल, उसे क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करनी है। भाई अगर आपको कोई रूल करने के लिए चुन रहा है तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि वो आपको एक बेटर सिचुएशंस प्रोवाइड करे, आपको एक बेटर कंडीशंस लाइफ की करे। तो उसको हमेशा अपने सिटीजन्स जो है, उनकी जो लाइफ है, उसको एक ऐसे स्टेबल वे में रखना कि ताकि उसको कोई भी गलत तरीके से बाद में रिवर्ट बैक ना करे। ठीक है। फोर्स ब्रीड्स फियर एंड मोर डिसिप्लिनरी देन लव विच इजली अंडर ट्रायल। यहाँ पे मैकेलविक बहुत क्लियर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो फोर्स है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लव से। वो कहते हैं अपने किंग से, यू वो कहते हैं इट्स बेटर टू बी फेयर देन लव इफ़ यू कांट बी बोथ। आपसे लोग डरे ज़्यादा बेटर है, बल्कि आपसे प्यार करना। अगर आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो फेयर को चुनो, क्योंकि जो आपसे डरेगा ना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। इट्स ऑल थ्रू फोर्स एंड रिप्रेशन दैट इविल टेंडेंसी इनहेरेंट इन मैन। वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं। कैसे? जो उसकी इनहेरेंट टेंडेंसीज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बेसिक नेचर है इंसान का ना, वो सही नहीं है, क्रूअल है और क्या है, सेल्फिश है। हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन से और रिप्रेशन से और पनिशमेंट से। ठीक है। मैकेलवी किसकी सेपरेशंस करते हैं पॉलिटिक्स की फ्रॉम व्हाट, रिलीजन एंड एथिक्स। मैंने आपको पहले बताया कि मैकेलवी एक फर्स्ट थिंकर थे जो बियॉन्ड चीज़ों को लेके गए हैं। ठीक है। वो क्लियर कट करते हैं कि जो सोसाइटी में गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, उसको किससे सेपरेट होना चाहिए, इथिक्स और रिलीजन से। ठीक है। लेट द प्रिंस देन लुक टू मेंटेन स्टेट, the means will always be deemed honorable. Justified means a wise man never censor anyone of having employed. What does it really stand for? What it means? इनका मतलब है, अगर आप राजा बनने के लिए, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जरिए लेते हैं, ठीक है, आप कीजिए। बिकॉज एंड में जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सभी लोग आपके तरफ होंगे। ठीक है। Prince should good in front of common public so they will respect him and obey. यहाँ पे समझना है, प्रिंस के लिए पर्सनली गुड और बैड का कंसेप्ट नहीं रखा गया है, बट उनको कॉमन लोगों के सामने गुड दिखाना है ताकि जो लोग हैं उनको माने और उनको ओबे करें। ही सजेस्टेड टू प्रिंस यूज रिलीजन एज टूल टू मेंटेन एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। हमें रिलीजन को उनके हिसाब से कैसे यूज करना है ताकि हम क्या कर पाए, सोसाइटी को और अच्छे से मेंटेन कर पाए और ऑर्डर। क्योंकि
बहुत बार क्या होता है कि लोग जब गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं कि नहीं चलो ठीक है हम अपोज करेंगे, बट वहां पे लोग क्या करते हैं, रिलीजन को एज अ टूल बीच में यूज करते हैं, और आजकल भी ऐसा होता है। ठीक है। ही सजेस्टेड ही सेड प्रिंस शुड बी ट्रीटेड एंड रिस्पेक्टेड बट नॉट हेटेड। प्रिंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डरो भी आप उससे, हेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार उससे नफरत करना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको अपोज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उन्हें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करी है कि आप अगर किंग अगर किसी को ख़त्म करता है, क्रश करता है, या किसी के साथ टोटली उसको हटाने की कोशिश करता है, तो उसको इस हिसाब से उसको इंजरी करना है ताकि वो वापस से ना आ पाए। ठीक है, ख़त्म कर देना टोटल। बेस्ट गारंटी टू सक्सेसफुल टू एंश्योर सेफ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट एंड कंटेंट पीपल। उसको अपने जो लोग हैं उनको सेटिस्फाइड रखना है और उनको दिखाते रहना है कि वो बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है जहाँ पे वो रह रहे हैं। मैकेलवी वॉज वेल अवेयर द डिफरेंट सोसाइटीज। जो मैकेले भी है वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की फॉर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट काफ़ी सही है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी प्रॉस्परस है और लैंड काफ़ी रिच है चीज़ों में, तो रिपब्लिक एक बहुत बेस्ट गवर्नमेंट है। बट जहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है और हमारे पास चीज़ों की कमी है, वहाँ पे मोनार्की बेस्ट सूटेबल है जब तक चीज़ें कंट्रोल में होती है। A wise legislature is required to control. एक लेजिस्लेचर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि पहले अगेन जब लोग उनके हिसाब से सेल्फिश है तो वो चाहेंगे ही कि जो लोगों का कैरेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो। डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मोरालिटी मीन्स आपके अच्छे गुण। वो कहते हैं एक राजा, उसकी अपनी मोरालिटी होनी चाहिए, लोगों की अलग होनी चाहिए। राजा एबो एवरीथिंग है, वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। लेकिन जो लोग हैं उन्हें बहुत मॉरल, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत ओबे करने वाला होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी कहते हैं। एक कन्वेंशनल जो आम है और एक मॉरलिटी जो लोगों राजा के लिए। ठीक है। प्रिंस मस्ट यूज वॉयलेंस एंड क्रुएल्टी इफ रिक्वायर्ड बट इन लिमिटेड वे। वॉयलेंस भी यूज कर सकते हैं, क्रूअल भी बन सकते हैं, बट एक लिमिटेड वे में और स्लो में। एकदम सडन करेंगे तो लोगों को सामने पता चल जाएगा और वो अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। और वो एडवाइस करते हैं नॉर्मल डेज में भी प्रिंस को क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए वॉर के लिए। और प्रिंस को कोई भी चीज़ खुद से नहीं करनी चाहिए जो क्रूअल हो। उसको किसी भी डेलीगेट या किसी भी सबॉर्डिनेट को ये काम सौंपना चाहिए। वो सिटीजन आर्मी को वो सिटीजन आर्मी पे एम्फेसिस देते हैं। सिटीजन आर्मी मतलब अपने ही देश के लोग जब आर्मी में होंगे, मर्सनरली नहीं। क्यों? आप जब किसी को पैसे देके सोल्जर बना रहे हैं, उसको कोई और ज़्यादा पैसे देगा वो उनकी तरफ हो जाएगा। लेकिन जो सिटीजन आर्मी है वो अपने देश के प्रति लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, उनमें देशभक्ति होगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने सिटीजन के ही लोगों को आर्मी में इंक्लूड करें। लियो स्ट्रॉट्स, उनको कहते हैं मैकेलवियस टीचर ऑफ इविल। वो क्या है? टीचर है किसके? इविल के। कैरेट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी, क्यों? वो सामने तो लोगों को कैरेट दिखा रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, रूल बहुत ही सही है, प्रॉस्पेरस है, बट पीछे से उनको मार रहे हैं। अपना काम निकालने के लिए वो दिखा कैरेट रहे हैं लेकिन मार स्टिक रहे हैं। ठीक है। नेशनलिज्म इज एबो रिलीजन। उनके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी अपनी कंट्री, हमें उसको कैसे स्ट्रांग बनाना है, और ये हर चीज़ से ऊपर है और ये रिलीजन से भी ऊपर है। रूलर शुड बी कोल्ड ब्लडेड मैन। क्यों? क्योंकि अगर वो इमोशनल होगा, उनके हिसाब से अगर वो इमोशनल होगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही भावनाओं में बह जाएगा और सही गलत समझना भूल जाएगा। तो उसे क्या होना चाहिए? कोल्ड ब्लडेड, ताकि उस पर कोई भी चीज़ें इम्पैक्ट ना करे। चलिए जल्दी से एक अच्छा सा कंक्लूजन लेते हैं हम इसका। निकोल मैकेलवी इटली में पैदा हुए थे। उनके टाइम से पहले इटली एक स्ट्रॉन्ग नेशन था, यूनाइटेड था, और उनको ये सबसे जो चीज़ बुरी लगती थी, वो चाहते थे कि इटली फिर से स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड हो। ठीक है। उन्होंने एक जो उनका मेजर वर्क था वो स्टेट क्राफ्ट पे था, मतलब कि कैसे एक राजा को रूल करना चाहिए। जो स्टेट क्राफ्ट था
ये एक नए राजा के लिए लिखी गई थी स्पेशली, ठीक है, और लॉरेंजो को ये डेडिकेटेड की गई थी। उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट थी स्ट्रांग होनी चाहिए, रूलर बहुत ज़्यादा कनिंग एंड क्लेवर होना चाहिए, उसमें फॉक्स एंड लॉयन की जैसे ट्रेड्स होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब समझदारी से काम लेना है और कब ब्रेवरी, ठीक है। एक रूलर कठोर होना चाहिए, क्रूअल होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो बेसिक नेचर है किसका, लोगों का, वो क्रूअल है, कनिंग है, सेल्फिश है। उन्होंने बहुत जगह मेंशन किया एक इंसान अपने फादर की डेथ भूल जाता है, लेकिन अगर उससे आप उसकी प्रॉपर्टी छीनोगे वो ये चीज़ नहीं भूलता है, ठीक है। और वो हमेशा वो कहते हैं कि फॉर्चून इज आर्बिट्री ऑफ हाफ ऑफ आवर एक्शंस द हाफ रिमेनिंग इन आवर हैंड्स। हम किस्मत को थोड़ा सा दोष दे सकते हैं, किस्मत हमारे लिए बेटर चीज़ें भी ला सकती है, बुरी चीज़ें भी ला सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको कैसे प्ले करें, ठीक है। और मैकेलवी के हिसाब से जो स्टेट है वो खुद में ही एंड है। इनके हिसाब से जो एंड है वो जस्टिफाइज द मीन्स। आपके कोई भी जरिए है, अगर आप एक अच्छा राजा बनते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रख सकते हैं, यूनाइट रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो इट मीन्स आपके जो जरिए है, आप किस तरीके से वो कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। रूलर शुड बी वर्चुअस, ठीक है, और प्रिंस हैव द बोथ क्वालिटीज ऑफ लाइन एंड फॉक्स, ठीक है। उसके बाद और ये चाहते, और इनके हिसाब से डबल मोरालिटी है, एक किंग की है और एक कॉमन लोगों की। जो किंग है वो एवरीथिंग है, कोई मोरालिटी नहीं है, उसको दिखाना है बस वो अच्छा है, सही है, बहुत सही है, बट इन रियलिटी वो कोई भी मीन्स या जरिए यूज़ कर सकता है अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। बट जो लोग हैं उनको बहुत ही मॉरल रहना है, ओबे करना है अपने राजा को, और चीज़ें हमेशा अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली करनी है, उसके अगेंस्ट नहीं करनी है, ठीक है। राजा के लिए ये चीज़ें कही गई है कि अगर लोग उनसे या तो डरे या तो उनसे प्यार करें, अगर वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो बेटर है कि लोग उनसे डरे ना कि प्यार, ठीक है। डन।